Hello students, our today's topic is structures in C++. In this lecture, we will cover what is a structure, how to define a structure, what are structure members, what are structure variables, and how to access structure members with the help of structure variables. So, let's start our lecture. First of all, what is a structure? Structure is a user-defined data type which is used to store different types of data, यानी कि heterogeneous data in group related to an entity. Okay, means heterogeneous means different kinds of data को एक जगह पे store करना स्ट्रक्चर कहलाता है. ओके जैसे एरे में हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप्स को एक ग्रुप में स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसी तरीके से स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स के डेटा को एक जगह स्टोर करते हैं. स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड. जैसे रिकॉर्ड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का अगर एग्जाम्पल लें, स्टूडेंट एक एंटिटी है. एंटिटी वो चीज़ होती है जिसके यूनिक फीचर्स होते हैं. लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका कुछ रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोई क्लास होगी. इसी तरीके से बुक एक एंटिटी है. जैसे बुक का कोई पर्टिकुलर ऑथर होगा, कोई प्राइस होगा, नंबर ऑफ पेजेस होंगे, टाइटल होगा, कोई सब्जेक्ट होगा. ठीक है, इसी तरीके से कोई भी चीज़ जिसके अपने यूनिक फीचर्स हैं एंटिटी कहलाता है. ओके तो स्ट्रक्चर क्या करता है, उस एंटिटी के जितने भी फीचर्स हैं जो उसका रिकॉर्ड है उसको स्टोर करने के, उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है. ओके सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन लाइब्रेरी, यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक. अगर आप अपनी लाइब्रेरी की बुक्स का ट्रैक रखना चाहते हो, रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो आपको क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा. बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, बुक का सब्जेक्ट, बुक की आईडी, जिस आईडी से आप उस बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो ये फीचर्स आपको एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बुक का ये रिकॉर्ड है. एक बुक का रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा कि उस पर्टिकुलर बुक का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बुक आईडी क्या है. ठीक है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, इस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. आप देख पाएंगे कि टाइटल जो है जैसे हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होता है, ऑथर भी स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होगा, सब्जेक्ट भी, बट बुक आईडी हमारी एक इंटीजर नंबर होगी. ठीक है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग को मीन्स स्ट्रिंग इन द सेंस कैरेक्टर टाइप के एरे को हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं. इसलिए हमें इसमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है. डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर. अब देख लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करेंगे. टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड. स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है. कीवर्ड हमने पढ़े थे, वो वर्ड्स जिनका रिजर्व्ड मीनिंग है C++ में, जिनको हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड है, उनको कीवर्ड्स कहते हैं. उन कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है स्ट्रक्ट. इसको हम अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. जहाँ भी आप स्ट्रक्ट लिखोगे उसका मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हो. सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे जिससे हमारे कंपाइलर को पता लगेगा कि यू आर डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. उसके बाद है स्ट्रक्चर टैग, मीन्स यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर का नाम. ठीक है, दिस इज ऑप्शनल. ओके मीन्स अगर आप चाहो तो इसको ओमिट कर सकते हो, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल. उसके बाद है कर्ली ब्रेसेस, मीन्स यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट हो गया है. उसके बाद मेंबर डेफिनेशन. मेंबर डेफिनेशन इज सिमिलर टू वेरिएबल डेफिनेशन. जैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं इंट आई, फ्लोट एफ, केयर सी, इसी तरीके से हम मेंबर को डिफाइन करेंगे. यहाँ पे मीन्स डेटा टाइप और मेंबर का नाम. और मेंबर होता क्या है, स्ट्रक्चर्स के जो फीचर्स अभी तक हमने पढ़े, जैसे बुक के फीचर्स पढ़े, ऑथर क्या होगा, ठीक है, उसकी बुक आईडी क्या होगी, टाइटल क्या होगा, तो ये जो है ऑथर, टाइटल, बुक आईडी, ये सब क्या है, मेंबर्स हैं उस स्ट्रक्चर बुक के. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक जितने भी हमारे पास मेंबर हैं सबको डिफाइन करना है.
आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगी। कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद यहाँ पे फिर कुछ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इसका मतलब है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करना है। इट इज ऑप्शनल, आप यहाँ कर सकते हैं डिफाइन, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करने के दो तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक तरीका है कि आप यहीं पे स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए, और एक तरीका है कि आप मेन फंक्शन में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। जैसे हमारे स्ट्रक्चर का नाम बुक था, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 ले लेते हैं, बुक 2 ले लेते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं सेपरेटेड बाय कोमा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाना ना भूलें। सेमीकोलन विल डिसाइड दैट आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, आपके स्ट्रक्चर की डेफिनेशन खत्म हो गई है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं भी यहाँ पे लिखने तो भी कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन जरूर लगाना है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। अभी तक हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन का सिंटेक्स पढ़ा है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कीवर्ड लिखा स्ट्रक्ट, उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम लिखा है, यानी कि स्ट्रक्चर टैग। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर टैग में लिखा है बुक्स, मेरे स्ट्रक्चर का नाम है बुक्स। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे मेंबर की डेफिनेशन है। जैसे पहला मेंबर मेरा है टाइटल, ठीक है, टाइटल क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग क्या होती है, एक कैरेक्टर एरे होता है, मींस बहुत सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप जो है स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैर टाइप का एक एरे लिया है और एरे का साइज लिया है 50, मींस टाइटल में 50 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हो। ठीक है, ये साइज आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिया है मेंबर वो है सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी मैंने कैर टाइप का एक एरे लिया है और इसका साइज भी लिया है 50। देन कैर टाइप का एक और एरे लिया है, ऑथर नाम है उसका, और उसका भी साइज लिमिट कितनी है, 50। देन इंट बुक आईडी, ये हमारा एक मेंबर है जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, बुक आईडी, मीन्स ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा जो कि होगी बुक आईडी। कर्ली ब्रेसेस बंद हो गई, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ कम स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, दैट इज बुक। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। आपको अगर एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं यहाँ तो भी आप कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा। तो देख लेते हैं, स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड था, बुक्स हमारा स्ट्रक्चर टैग है, ये सब मेंबर डेफिनेशन है, और बुक जो है वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। नाउ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। अब देख लेते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। कौन से वो दो तरीके हैं, फर्स्ट तरीका जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड सेकंड है लोकल डेफिनेशन विद ग्लोबल डिक्लेरेशन। पहले देख लेते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, वैसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाया, कर्ली ब्रेसेस में मेंबर्स को डिफाइन किया, देन हम यहीं पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे कोमा। जैसे मेरे पास दो स्ट्रक्चर वेरिएबल मैंने यहाँ लिए हैं, बुक 1 एंड बुक 2, तो दोनों को सेपरेट किया है कोमा से। ओके, आप कितने भी ले सकते हैं, 1 2 3। तो ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन की, यहीं पे कर्ली ब्रेसेस बंद होने के बाद आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। सेकंड इज लोकल डेफिनेशन विद ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसमें क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस बंद हो गई, सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया। अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को कहाँ डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे तो जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, जो टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, ये मेंबर्स हैं, इनको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनको एक्सेस करने का एक ही तरीका है कि आप इनको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मेन फंक्शन में मैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाऊंगी। वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, देन लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम, एंड देन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम जो आप लिखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रक्ट, देन मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, बुक्स, तो मैंने यहाँ लिखा है बुक्स, एंड देन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है बुक 1। फिर मैंने मुझे अगर सेकंड वेरिएबल बनाना है तो अगली लाइन में मैंने लिखा है स्ट्रक्ट बुक्स बुक 2।
सेमीकोलन। यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स बन गए हैं स्ट्रक्चर के, एक है बुक 1 और एक है बुक 2। अगर आप ग्लोबल डिक्लेरेशन से स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बना रहे हैं तो आपको अगेन स्ट्रक्ट बुक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। बट अगर आप लोकल डेफिनेशन विद ग्लोबल डिक्लेरेशन से अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे हैं, मीन्स मेन फंक्शन में आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम एंड देन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ ओनली बुक 1 बुक 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, ये पूरा लिखना है, स्ट्रक्ट बुक्स बुक 1, स्ट्रक्ट बुक्स बुक 2, अगर 3 भी बनानी है तो स्ट्रक्ट बुक्स बुक 3 सेमीकोलन। इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को बना सकते हैं दो तरीके से। नेक्स्ट है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। अब जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करना है, टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो हमने मेंबर्स बनाए हैं जो कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन किए हैं, उनको एक्सेस कैसे करना है। उनको एक्सेस करने के लिए वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर जो है इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर मेंबर का नाम लिखेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, देन डॉट लगाएंगे एंड देन स्ट्रक्चर मेंबर, जिस मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस डॉट यानी कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की हेल्प से आप स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इजीली एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड iostream.h एंड देन string.h। ओके, iostream का तो हमें पता ही है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमें यूज करने सी आउट सी इन, इसीलिए हमने iostream.h ली है। string.h का एक फंक्शन मुझे यहाँ स्ट्रिंग कॉपी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे strcpy, स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है, वो किस हेडर फाइल में डिफाइंड है, string.h, इसीलिए मैंने यहाँ पे string.h को इंक्लूड किया है। स्ट्रिंग कॉपी का काम क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है, ठीक है, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है सेपरेटेड बाय कोमा। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है उसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कॉपी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुक 1 डॉट टाइटल कोमा देन इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, यानी कि जो कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, इस स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा बुक 1 का जो मेंबर है टाइटल, यानी कि टाइटल की वैल्यू हो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी हमारे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कॉपी कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है टाइटल, ठीक है, तो इसीलिए इसको इक्वल टू लगा के वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी का यूज किया है इंस्टेड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। देख लेते हैं कैसे किया है। स्ट्रक्ट बुक्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम क्या है, बुक्स, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई, यानी कि अब हम अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। मेंबर्स यानी स्ट्रक्चर के जो भी फीचर्स आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर और बुक आईडी 4 फीचर्स लिए हैं। ठीक है, टाइटल को मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया है जिसकी लिमिट रखी है 50, सब्जेक्ट को भी मैंने कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया है जिसकी लिमिट है 50, ऑथर को भी कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया है जिसकी लिमिट है 50, और बुक आईडी को इंटीजर रखा है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस बंद हो गई, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई, सारे मेंबर हमने जो है डिफाइन कर दिए। अब बारी आती है स्ट्रक्चर वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की हेल्प से हम इन सब मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने लिखा है बुक 1 कोमा बुक 2, यानी कि मैंने 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए हैं, फर्स्ट इज बुक 1 एंड सेकेंड इज बुक 2 एंड देन सेमीकोलन, मीन्स यहाँ तक हमारी सेमीकोलन के बाद हमारे जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई है, सारे मेंबर्स भी डिफाइन हो गए हैं और सारे जो जितने भी मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे वो भी मैंने यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस लगी। अब यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिंग कॉपी, strcpy मतलब स्ट्रिंग कॉपी
book 1 dot title कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, यानी कि कोमा के बाद जो भी लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, ये कॉपी हो जाएगा किसमें, बुक 1 वेरिएबल के टाइटल मेंबर में, ठीक है, यानी कि बुक 1 का जो टाइटल है उसमें कॉपी हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में लिखा स्ट्रिंग कॉपी बुक 1 डॉट सब्जेक्ट कोमा C++, यानी कि C++ किसमें कॉपी हो जाएगा, बुक 1 के सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज बुक 1 डॉट ऑथर ई बालागुरुस्वामी, यानी कि ई बालागुरुस्वामी किसमें कॉपी हो जाएगा, बुक 1 के ऑथर में। देन बुक 1 डॉट बुक आईडी, यानी कि बुक 1 की आईडी क्या हो गई, इक्वल टू लगा के 101, यानी कि ये एक इंटीजर है तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर से इजीली बुक आईडी में हमने असाइन कर दिया, बट ये क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का एरे हमने लिया है, ठीक है, तो इसको इक्वल टू लगा के आप एक्सेस इसको वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, इसीलिए हमने स्ट्रिंग कॉपी का यूज किया है। सिमिलर वे में बुक 2 के चारों मेंबर्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया, बुक 2 के टाइटल में ये डाल दिया, बुक 2 के सब्जेक्ट में स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से, बुक 2 के ऑथर में स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से ये वैल्यू डाल दी, और बुक 2 की आईडी में 102 डाल दिया। अब हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के हर एक मेंबर में वैल्यू कुछ ना कुछ हमने पुट कर दी है। अब प्रिंट करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या वैल्यूज पुट की हैं, स्ट्रक्चर में क्या जाके स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी आउट लिखेंगे, क्योंकि सी आउट हमें डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। सी आउट में मैंने लिखा बुक 1 टाइटल इज, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा में है तो इन्वर्टेड कोमा में एक स्ट्रिंग होती है वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, तो बुक 1 टाइटल इज आपको एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है फिर से इंसर्शन ब्रैकेट इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और लिखा बुक 1 डॉट टाइटल, यानी कि ये कहीं से वैल्यू उठाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में नहीं है, मीन्स ये एक वेरिएबल है, बुक 1 हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और डॉट लगा के हम उसके टाइटल को जो उसका मेंबर था उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमने बुक 1 के टाइटल में क्या डाला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से फेच करेगा। एंड ऑफ लाइन मीन्स नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो हम प्रिंट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, एंटर का काम करता है एंड ऑफ लाइन, तो यहाँ हमने एंड ऑफ लाइन लगा दिया। नेक्स्ट सिमिलर वे में बुक 1 सब्जेक्ट इज बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है। बुक 1 डॉट सब्जेक्ट क्या करेगा, कहीं से जो बुक 1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका जो मेंबर है सब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को पिक करेगा। बुक 1 के सब्जेक्ट की वैल्यू हमने यहाँ क्या डाली थी, C++, तो यहाँ पे आ जाएगा बुक 1 सब्जेक्ट इज C++, आउटपुट में ये दिखेगा हमें। उसके बाद बुक 1 डॉट ऑथर हमने प्रिंट कर दिया, बुक 1 डॉट बुक आईडी। सिमिलर वे में बुक 2 की पूरी इन्फो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। We will run this program in the next lecture and we'll see the output. So this was all about structures, structure members, definition of structure, structure variables, and how to access members with the help of structure variables, means member access operator यानी कि dot operator. So I hope you understood the lecture. If you have any doubt, you can mention your doubt in the comments below, or you can message me on the WhatsApp group. Thank you.